प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चन कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट ये है बच्चों, 2 अनबेस्ड क्वाइंस आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। 2 अनबेस्ड क्वाइन है ना, वो एक साथ उछाले हैं, ठीक है ना। 2 अनबेस्ड क्वाइंस आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। पॉसिबल आउटकम लिखो पहले। 2 unbased coins are tossed। तो बेटा पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, यानी अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांस क्या हो सकते हैं। या तो बेटा हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। यही हो सकता है ना। या तो दोनों हेड आ जाएं, या एक हेड आई फिर टेल आई, या फिर टेल आई फिर हेड आई, या टेल टेल आ जाएं। 4 केस रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन सुने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है बच्चों? 2 हेड की। लिखो ए बी द इवेंट दैट, ए बी द इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। किसकी बच्चों? 2 हेड की। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। बेटा 2 हेड कितने हैं पहले ये बता दो। 2 हेड यहाँ हैं, हेड हेड, ठीक है। एन ए नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं यहाँ? सिर्फ एक है, ये हेड हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? पी ए। पी किसको डिनोट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी को। एन किसको कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। इसने कहा है कि 2 हेड हों, 2 हेड सिर्फ एक ही टर्म में है तो मैंने एक ले ली। इसकी प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवर में कितने केस हैं? सिर्फ एक। और टोटल केस कितने थे बच्चों? 1 2 3 4, तो 1/4। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/4। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। सेकंड केस पे आ जाए। ये फर्स्ट केस किया इसका, सेकंड ये है बच्चों 1 हेड। क्या किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। सिर्फ एक हेड की बतानी है बेटा। पहले ये बताएं एक हेड के केस कितने हैं इसमें। एक हेड के बेटा 2 केस हैं। कौन कौन से हैं? हेड टेल और टेल हेड। तो कितने केस हैं बेटा? 2 केस हैं। क्या क्या हैं? हेड टेल और टेल हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवर में 2 केस हैं तो 2 बाई पॉसिबल केसेस, टोटल केस 4 थे तो 2/4, 1/2। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पहुंच जाए बेटा 1 टेल। बेटा 1 टेल के इवेंट क्या हैं? 1 टेल देखो, एक टेल किस किस में है? एक तो यहाँ है हेड टेल, और एक इसमें ये टेल हेड। एक टेल है ना दोनों में, तो ये दोनों केस लिख दें, हेड टेल और टेल हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। बेटा एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, बेटा 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केस कितने हैं? 2, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, पॉसिबल केस 4, तो 2/4, 1/2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना? ठीक है। अब आ जाए फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट है एटलीस्ट 1 हेड। 2 coins are tossed, 2 coins are tossed। 2 सिक्के उछाल दिए। किसकी बतानी है बेटा? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो। क्या कहा है बच्चों? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड के चांस बताओ। अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो कम से कम एक हेड, मतलब 2 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो हो। ये ले लो, इसमें 2 हैं, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। सिर्फ इस टेल टेल को नहीं ले सकता क्योंकि इसमें एक भी नहीं है। बेटा एटलीस्ट का मतलब है कम से कम,
जैसे मैं ये कह दूं, आपको पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर लेने ज़रूरी है, एटलीस्ट 33%। इसका मतलब ये है कि पास होने के लिए 33% नंबर तो चाहिए ही चाहिए। जिस बच्चे के 80% है और अच्छी बात है, 90% है और अच्छी बात है, 100% है और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 33% तो हों। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड हो, दो हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने केस बने, ये 3 बने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन एटलीस्ट वन हेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 अपॉन पॉसिबल केसेस 4, तो क्या हो जाएगी बच्चों 3/4। अच्छी तरह क्लियर ना। फिफ्थ पार्ट पे आ जाए, एटमोस्ट वन हेड। क्या कहे बच्चों, एटमोस्ट वन हेड, बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एटमोस्ट वन हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो समझना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज़्यादा हो सकते हैं इससे कम ना हो। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट वन हेड ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, ना हो तो भी चलेगा। देखो बेटा, एटमोस्ट वन हेड ये ले लें, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एटमोस्ट का मतलब है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, एक भी हेड ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा ना हो। जैसे मैं ये कह दूं कि आपको मैथ में एटमोस्ट 100 मार्क्स आ सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में 100 नंबर आएंगे। समझ गए ना, पेपर 100 नंबर का है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 100, या 100 से कम भी आ सकते हैं बेटा। हो सकता है 99 आ जाए, 98 आ जाए, 95 आ जाए, 90 आ जाए, लेकिन एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसने कहा एटमोस्ट वन हेड, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक भी ना हो तो भी चलेगा। कितने केस बने, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। टोटल केस 4 थे, फेवरेबल केस 3 है, क्या आ गया आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जाए बच्चों। A card is drawn once from a pack of cards. Find the probability that it is a card of club. कह रहा है कि एक कार्ड निकालो एक बार, ए कार्ड इज ड्रॉन वंस फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कार्ड ऑफ, फर्स्ट पार्ट है क्लब। बेटा सबसे पहले ये बता दो नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए पैक, एक पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड रहेंगे, नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए पैक, बेटा 52, मैक्सिमम 52 कार्ड ही होते हैं ना। अब कह रहा है जो कार्ड निकालना हो किससे निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज ए कार्ड ऑफ क्लब, नंबर ऑफ कार्ड्स इन क्लब, नंबर ऑफ कार्ड्स इन क्लब। बेटा कल मैंने बताया था क्लब में कितने पत्ते होते हैं, 13, टोटल पत्ते 52 होते हैं, जिसमें से 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्ड्स इन क्लब 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, वन कार्ड ड्रॉन, एक कार्ड निकालना है और कार्ड किसका हो, क्लब का हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, और द कार्ड ड्रॉन इज क्लब, किसका हो, क्लब का हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग कार्ड इज क्लब, क्लब के पत्ते कितने हैं बेटा 13, अपॉन मैक्सिमम टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो 13/52 कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, 1/4। समझ में आया है नहीं। सेकंड कार्ड है बच्चों क्वीन, बहुत ध्यान से समझना, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। कह रहा है एक कार्ड निकालना और कार्ड किसका हो, क्वीन का। क्वीन के कार्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्वीन। बेटा क्वीन के टोटल कितने कार्ड है, क्वीन 4 होती हैं, बताई थी ना, 4 ही किंग 4 ही क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें से एक निकालना है, तो क्वीन कितनी है 4 बटे टोटल कार्ड कितने थे 52, तो 4/52 क्या हो जाएगा बच्चों 1/13, 13 चौक 52। समझ गए ना, ठीक है बच्चों। थर्ड पे पहुंच जाएं, थर्ड है रेड,
जो कार्ड निकाला है ना वो रेड होना चाहिए। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं, कल की वीडियो में बताया था ना बेसिक में। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं बच्चों, 26। कितने, 26। तो बेटा प्रोबेबिलिटी बता दो रेड कार्ड की। 26 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, 26/52। तो कितना आ गया बच्चों, 1/2। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। फोर्थ पे पहुंच जाए, रेड एंड किंग। रेड एंड किंग, रेड एंड किंग। एंड का मतलब है बच्चों इंटरसेक्शन। रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। टोटल रेड कार्ड कितने हैं बच्चों, 26। कितने हैं, 26। और रेड में रेड क्वीन किंग कितने हैं, टोटल किंग तो 4 हैं, लेकिन 2 रेड है, 2 क्या हैं, ब्लैक। तो रेड में किंग कितने हैं बेटा, जो रेड भी हैं और किंग भी हैं वो 2 है बेटा। तो क्या होगा बच्चों, 2। अच्छी तरह समझ गए ना। रेड एंड किंग, रेड कितने हैं कार्ड, 26। इन 26 कार्ड में 2 ही किंग हैं रेड कलर के, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 2। तो 2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों इसकी, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, तो 1/26। अच्छी तरह क्लियर ना, रटना मत। अगर ये होता रेड और किंग, रेड और किंग, एंड नहीं, अब और है, ध्यान से सुनना। और का मतलब होता है बच्चों यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। और में क्या हो जाए, वो रेड भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, किंग भी होने चाहिए। तो रेड कितने हैं मेरे पास, रेड है मेरे पास 26, और टोटल किंग कितने हैं मेरे पास, 4। लेकिन 2 किंग तो इसके अंदर आ चुके, तो और एक्स्ट्रा किंग कितने बच गए, 2। तो टोटल कार्ड कितने हो जाते, 28। समझ गए ना। यूनियन का मतलब है बच्चों वो चीज़ें जो इसमें भी हों और इसमें भी। रेड कितने हैं, 26। किंग कितने हैं, 4। 2 रेड हैं, 2 ब्लैक हैं। लेकिन जब रेड कार्ड लिए ना तो ये 2 तो इसके अंदर आ चुके पहले ही। कितने बच गए, 2। तो टोटल कार्ड 26 और 2 कितने हो जाएंगे, 28। और अगर क्या पूछे एंड होना, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो। ये 26 कार्ड हैं, इस 26 कार्ड में 2 रेड कार्ड भी हैं, तो कॉमन कितने हुए, 2। तो यहाँ कितना है बच्चों, 2। तो प्रोबेबिलिटी 2/52, 1/26। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। अच्छा जी, अब पहुँच जाओ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। बेटा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज टर्न एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बेटा बैग से एक बॉल निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। बॉल रेड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग। बैग में बॉल कितनी है बच्चों, 3 है रेड, तो 3 बटे टोटल बॉल 5 और 3 8, 3/8 आंसर। नॉट रेड, नॉट रेड सेकेंड पार्ट में क्या पूछ लिया बच्चों, नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, रेड ना हो। रेड ना होगी तो बॉल कैसी होगी बच्चों, जो ये ब्लैक या ब्लू है ये। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 अपॉन टोटल 5 और 3 8। बेटा समझ में आ गया ना अच्छी तरह। फिर भी 1% डाउट है तो मैं क्वेश्चन से हटके कुछ समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान देना एक बार। देखो एक बैग ले लिया जिसमें 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। और मैं ये कहूँ इस बैग से एक बॉल निकालो जो रेड कलर की हो। किसकी, पहले रेड की निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड की, 2 अपॉन टोटल बॉल गिन दो, 5 3 8 2 10। समझ गए बेटा। बेटा अब ये कह दे कि एक बॉल निकालो जो ब्लैक कलर की हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर, ब्लैक बॉल कितनी है, 3 बटे टोटल 5 3 8 2 10। हमेशा नीचे टोटल आएगा। अगर ग्रीन की पूछ ले तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल, तो क्या हो जाएगी, ग्रीन बॉल कितनी है, 5 अपॉन टोटल कितना है बच्चों, 10। समझ गए ना। ये बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में। इससे पहले ये बताया था 2 कॉइन उछाले हों तो क्या केस बनेंगे बेटा। अगर एक एक सिक्का उछाले ना, 1 कॉइन इज टोस्ट। देखो बताऊं, 1 कॉइन इज टोस्ट। अगर एक सिक्का उछालें तो पॉसिबल केस क्या रहेंगे बताओ बेटा। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही होगा। एक सिक्का उछालूं तो 2 केस रहेंगे, या तो हेड या टेल। अगर बच्चों मैंने 2 सिक्के उछाले, 2 कॉइन्स आर टोस्ट, 2 कॉइन्स आर टोस्ट। बेटा 2 सिक्के उछाल दिए,
दो सिक्के उछालूंगा तो केस क्या क्या रहेंगे बेटा, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, समझ गए ना, यही केस रहेंगे। अगर बेटा तीन सिक्के उछालूं, अगर 3 कॉइन्स आर टोस्ट, तो केस रहेंगे हेड हेड हेड, ठीक है। लास्ट वाले हेड की जगह एक टेल रख दो, हेड हेड टेल। इस टेल को अब सेकंड नंबर पे ले आओ, हेड टेल हेड। इस टेल को फर्स्ट नंबर पे ले आओ, टेल हेड हेड, ठीक है। एक बार तीनों टेल ले लो, लास्ट वाले नंबर को हेड रख दो। अब इस हेड को सेकंड नंबर पे ले लो, टेल हेड टेल। अब इस हेड को आगे ले लो फर्स्ट पे, हेड टेल टेल। कितने केस बनेंगे बेटा, 4। अगर सिक्का एक बार उछालूं तो केस 2, अगर 2 क्वाइन उछालूं तो हेड 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 टेल टेल टेल, 4 केस। अगर सिक्का 3 बार उछालूं तो टोटल केस कितने रहेंगे, 8, ठीक है। अब इनसे 3 वाले से चलो तुम्हें कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ, पूरा दिमाग लगाना अच्छी तरह, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी। मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम सबसे पहले देखो कि 3 हेड कितने केस में है। तुम कहोगे सर एक में ही है 3 हेड, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी है, 3 हेड की, समझ गए ना। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी 2 हेड की बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों, 2 हेड। मेरे पास 2 हेड आने चाहिए। अब ये देखो 2 हेड कहाँ कहाँ है बेटा, एक तो 2 हेड यहाँ है, एक 2 हेड, एक तो केस ये हो गया 2 हेड का, एक 2 हेड का केस ये हो गया, एक 2 हेड का केस ये हो गया। कितने केस है बेटा, 2 हेड के 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 टोटल 8, समझ गए। अगर मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी बताओ 3 हेड की, 3 हेड की ले ली, 2 हेड की, 1 हेड की बेटा, किसकी, 1 हेड। एक हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, देखो एक हेड कितने केस में है, एक हेड एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, देखो ना एक एक है ना, और एक यहाँ है, तो प्रोबेबिलिटी 3/8। और मैं एक कह दूँ 0 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड एक भी नहीं होने चाहिए, तो तुम कहोगे सर एक केस है, ये रहा टेल टेल टेल, इसमें कोई हेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8, ठीक है ना। सिमिलरली अगर टेल की पूछे तो टेल की भी बता दोगे। अच्छा जी, अब मैं ये कह दूँ एटलीस्ट 2 हेड, समझना बात को ध्यान से, क्या कहा है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। बेटा कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड, 3 हो तो भी चलेंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड हो, 3 हो तो और अच्छी बात है। ये 3 है, ले लो एक केस, ये लिख देता हूँ, हेड हेड हेड। अगला हेड हेड टेल, 2 हैं चलेगा। अगला हेड टेल हेड, 2 हैं चलेगा। उससे अगला बेटा टेल हेड हेड, इसमें भी 2 हेड हैं चलेगा। क्लियर ना, ये नहीं ले सकता क्योंकि इसमें एक भी नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, एटलीस्ट 2 हेड की, 1 2 3 4, टोटल 4 केस, 4/8, 1/2। ये किसकी प्रोबेबिलिटी बताई है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 3 हो तो भी चलेगा। बेटा अगर एटमोस्ट 2 हेड होता तो देखो क्या कहा है मैंने, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ध्यान से सुनना बिल्कुल रटना मत। एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, एक हो तो भी चलेगा, एक भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। अब एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा ना हो, एक हो तो अच्छी बात है, एक भी ना हो तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो, समझ गए ना। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड लेने हैं, 2 ले सकता हूँ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हैं 2। हेड हेड टेल पहला केस, हेड टेल हेड ये ले लिया बेटा, उसके बाद टेल हेड हेड ये ले लिया, उसके बाद टेल टेल टेल, देखो इसमें एक भी नहीं है, एटमोस्ट में बताया था ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, एक भी ना हो तो भी चलेगा। टेल टेल हेड, इसके बाद टेल हेड टेल, इसके बाद हेड टेल टेल। कितने केस बने टोटल, 2 2 4, 2 6 1 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 7/8, समझ गए ना, एटमोस्ट 2 हेड। तो बेटा एटलीस्ट एटमोस्ट क्वाइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, अगर जैसे ये दे रखा हो कि बॉल वगैरह, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, समझ में आ गया होगा।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम करना। फिर भी कोई दिक्कत लगे बेटा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।